हेलो। मैं रवि वर्मा। मैंने अभी रिसेंटली IBPS PO का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्रैक किया है। सो एज ए साइंस स्टूडेंट आई बिलीव इन कर्मा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। या फिर ऐसे कह लो कि जहाँ से ज्ञान लिया है वहाँ देना भी पड़ेगा। सो मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सो अब मेरा भी फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूं और मेरी तरह किसी को हेल्प मिले। सो लेट्स स्टार्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कोई भी एग्ज़ाम है उसको जानना ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हफ्ता 10 दिन दो उसको, एग्ज़ाम को समझो क्या है उस एग्ज़ाम में, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सिंपली गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, इसका पैटर्न जानो, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या क्या स्टेजेस होती है और सिलेबस क्या है। सिलेबस का भी हर एक पार्ट है, हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या स्टैंडर्ड है। आप अपने इसमें पूरा टाइम दो अच्छे से, 1 वीक 2 वीक। एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है। जब तक आप एग्ज़ाम को नहीं समझोगे तो आप आगे का स्टेप नहीं ले सकते। उसके बाद आपको मैं रिसोर्सेज यहाँ बता रहा हूँ, आप उन रिसोर्सेज पर जाओ और उनको फॉलो करो। और फिर आपको जब आपको सिलेबस क्लियर होगा तो आप अपने काम की बातें उस रिसोर्स से आसानी से कर सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है और ये चीज़ छोड़नी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्ज़ाम को समझेंगे अच्छे से, आप उसको टाइम देंगे। उसके बाद आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी वो थी टेक्स्ट बुक ऐप से। सो टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप, ये दो ऐप जो मेरी तैयारी के दौरान जो मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं। सो इसमें स्टार्टिंग में आप 30 से 40 दिन बेसिक्स करने में टाइम दे सकते हैं। लाइक टेक्स्ट बुक में आप कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक पास होता है एक, उसको आप कर लो परचेज़। उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ अनलॉक हो जाती है, तो उसमें आप SBI PO का कोर्स में जाओ और उसमें वीडियोज़ हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो। उसको वो सारी वीडियोज़ कवर करो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कहूँगा कि वो एक बार आप देख लो तो उससे जो बैंकिंग के क्वेश्चन है उसके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग की भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं उसके अंदर, वो भी देख सकते हो आप। बुक्स में क्या फॉलो करना है, जो रीजनिंग की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो अड्डा की एस रीजनिंग। इसके अलावा अड्डा की ही है पजल और रीअरेंजमेंट। ये दोनों बुक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वैसे भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बेसिक से ही उसके सारे क्लियर करके चलना आपको शुरुआत से ही। और इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो वीडियोस हैं, सुमित जायसवाल सर हैं उसमें, जो कोर्स मैंने बताया वो काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद ऐसे क्वांट की आपको बुक कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर आपके पास कोई RS अग्रवाल है या फिर अड्डा की भी ऐसी बुक आती है आपके पास है, तो आप उसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ वीडियोस देख के और उसके अंदर ही चैप्टर टेस्ट हैं उनसे काम सफिशेंट है वो। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट बुक है अड्डा की ही है, डाटा इंटरप्रिटेशन। वो DI के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि DI एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है बैंकिंग एग्ज़ाम का। सो आपको वो परचेज़ करनी होगी। उसके बाद इंग्लिश में SP बख्शी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं इसके अंदर सारे हैं, आपको ये सारी रीड करनी पड़ेगी जो भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं। सो बुक्स में तो ये आ गया कि ये बुक्स हैं। और आपको टेस्ट सीरीज़ आप एक आसान ले लेना, एक मुश्किल ले लेना। आसान में मैंने टेक्स्ट बुक की ली थी और ग्रेडअप की थोड़ी हार्ड आती है, तो दोनों एग्ज़ाम जो है इन दोनों के बीच का आएगा। जो कि टेक्स्ट बुक का पैटर्न है और जो ग्रेडअप का पैटर्न है उसके मिडवे में कहीं एग्ज़ाम ऐसे आता है। मतलब ना तो इतना इजी आएगा जितना टेक्स्ट बुक का है, ना इतना हार्ड आएगा जितना ग्रेडअप का है। पर जो फॉर्मेट है बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो है टेक्स्ट बुक का। मतलब कि वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। जिस फॉर्मेट में आप टेस्ट दोगे वो सेम टेक्स्ट बुक जैसा ही होता है, तो आप उसको ज़्यादा फॉलो करिएगा। सो इसके अलावा आप GS के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जनरल करंट अफेयर्स के अंदर या जनरल अवेयरनेस के अंदर, उसमें आप द हिंदू फॉलो करो। उसके अंदर आप द हिंदू का जो फ्रंट पेज है वो,
इकोनॉमी और बिजनेस वाला पेज, और साथ में एडिटोरियल्स वाला पेज। ये 3 पेज तो आपने रीड करने ही हैं। उनके अंदर एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल जो कि इंग्लिश में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, डेली का एक एडिटोरियल आप शुरू से ही शुरू कर दीजिए। द हिंदू स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, बट यूज टू हो जाओगे आप 2-3 वीक्स के बाद, कि जो वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको सबको, जो भी आपने एक आर्टिकल उठा लिया उसमें 5 वर्ड 10 वर्ड जितने भी आ रहे हैं आप उसको सर्च करो, आपकी वो कैब भी बढ़ेगी और आप यूज टू हो जाओगे साथ साथ टाइम के साथ उसके अंदर। तो आप थोड़े टाइम बाद आपको वो इतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी, क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होते हैं पेपर के, न्यूज़पेपर के अंदर वर्ड्स रिपीट होते हैं और आपको बार बार उनको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या चल रहा है। सो बेटर है कि आप द हिंदू से स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून है या फिर हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सब कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर द हिंदू पे आ सकते हो। बट बेटर यही है कि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का लेके चलें, तो आपको हेल्प मिलेगी, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी एक टाइम के बाद। सो इसमें ये 3 पेज, फ्रंट, बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमी वाला और एडिटोरियल्स वाला, ये आप इन पे ध्यान रखें, ये इनको रीड करते रहें, डेली रीड करें। रीडिंग से आप वैसे भी आपकी जो स्किल है रीडिंग स्किल से काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। रीडिंग रीडिंग मेक्स अ मैन स्मार्टर, ये भी आपने सुना होगा। सो इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें जीए की कुछ साइट्स हैं जो आपको बता देता हूँ मैं। अफेयर्स क्लाउड, गाइडली, IS बाबा, इनसाइट्स ऑफ इंडिया, ये कुछ आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इनसाइट्स पे क्या है, डेली का जो भी बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हर सेक्शन वाइज, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग, बिजनेस की अलग, फाइनेंस की अलग, नेशनल अलग, स्टेट्स की अलग, इंटरनेशनल अलग, जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उस दिन क्या है वो अलग, ऐसे कैटेगरी वाइज बुक्स एंड ऑथर्स की इसके अंदर दी होती है न्यूज़। सो आप वो डेली फॉलो करो। अफेयर्स क्लाउड की कर सकते हो आप, या फिर गाइडली या IBPS गाइड के नाम से है, उन पे जाके सेम पैटर्न है उन दोनों का, आप उसको डेली रीड करो। इसके अलावा आप यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं जो डेली करंट अफेयर्स डालते हैं वीडियो बना के, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। घंटे 1 आवर की मैक्सिमम वीडियो होती है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी बेटर ये रहेगा कि आप ज़्यादा रीड करो तो आपको दिमाग में वो जल्दी आएगी चीज़ें। सो आप अफेयर्स क्लाउड या IBPS गाइड का जो साइट है वहाँ पे जाके रीडिंग करो, साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग करो जो 3 पेज मैंने बताए। वहाँ पे आपने पॉलिटिकल न्यूज़ ये सब नहीं देखना, आपने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या नेशनल और इंटरनेशनली चल रहा है, वो सब एक एडिटोरियल जो पक्का पढ़ना ही पढ़ना है आपने, जो कि इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप फाइनेंस या बैंकिंग की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको आप नज़र में रखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस में भी जो मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में आप पास परचेज कर रहे हो तो उसमें वीडियोस हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, या फिर आप कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हो उसमें। जैसे लाइव कोर्स होते हैं, लाइव चलती हैं क्लासेस, उसमें वो करा देते हैं कि 10-12 चैप्टर्स ही हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। आप एक बार पढ़ लोगे, जो उनके नोट्स पढ़ लोगे और वीडियोस एक बार देख लोगे, थोड़ा बहुत अपने से नोट्स बना लेना अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में, तो आपको वो इंटरव्यू तक काम आएंगे। मतलब एक बार करा हुआ आप, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है। ना ही ऐसी साइट है लोगों को लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए, इकोनॉमिक्स आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बस ये 3 सब्जेक्ट चलते हैं। और उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ 10-12 ही चैप्टर है जो कि सबको ही पढ़ने पड़ते हैं, कॉमर्स वालों को भी पढ़ने ही पड़ेंगे। उन चीज़ों के बारे में क्या है, उसमें सारा बैंकिंग का होता है कि कितने टाइप के बैंक्स है, ये सब बैंकिंग हिस्ट्री और अकाउंट्स वगैरह का। आजकल नए नए बैंक्स आ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये पेमेंट बैंक्स, इस तरह के, मतलब ये सारी डिटेल्स होती है, बैंक कैसे काम करता है। तो ये कॉमर्स वालों को भी पढ़ना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका साइंस बैकग्राउंड है या फिर ऐसा कुछ। सो उसमें भी आप वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा रिसोर्सेज तो यही हैं। इसके अलावा आप अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चीज़ें रिपीट होगी, थोड़ी माइंड में सेट होगी। आप डेली अफेयर्स क्लाउड की साइट पे जाके करंट्स को पढ़ रहे हो, उसके बाद डेली पढ़ो, फिर संडे को या फिर जो भी है वीकली उसको रिवाइज़ करो, उसके बाद मंथली रिवाइज़ करो। अगर आप अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो अदरवाइज़ आप अगर नोट्स फिर भी बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन बनाने के लिए
एवरग्रीन नाम की ऐप है, वहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हो अपने नोट्स, या फिर जो बार बार रिपीट होना चीज़ें आप जब आगे मॉक्स दोगे तो उसमें जो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है उनको आप लिख लो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड में आपको काफ़ी काम आएंगे वही क्वेश्चंस, उनको रिवाइज करना। या फिर एंड टाइम में वीडियोस भी आती हैं कि टॉप 100 क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है क्योंकि वो बार बार जो चीज़ें आ रही होती हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं उसके अंदर। सो ये सारे रिसोर्सेज थे। हाँ, मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके लिए आप स्टार्टिंग से थोड़ा चीज़ों को समझ के चलो, जो करंट्स में चल रहा है। एडिटोरियल पढ़ोगे आप या फिर कॉलम्स पढ़ोगे, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं कि एक्सप्लेन किया हुआ होता है ऑथर्स ने, उसके अंदर राइटर्स ने काफ़ी अच्छे से कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो उनके व्यूज़ को थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में बना के चलो कि जो कुछ भी चल रहा है करंट्स के अंदर, वो हो सकता है अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में ऐसे राइटिंग में आ जाता है तो आपने बुलेट्स पॉइंट्स बना के रखे होंगे पहले से ही, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, मेंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उनको रिवाइज करके जाओगे और ऑब्वियसली आप अच्छा ऐसे लिख के आओगे। सो डिस्क्रिप्टिव का यही है, आप जब प्रैक्टिस करो लेटर और ऐसे की तो आप प्री क्लियर होने के बाद भी कर सकते हो, इसमें कोई 15-20 दिन पहले भी आप अगर 2-4 बार ऐसे या कुछ लिख लोगे, टाइप कर लोगे तो उसमें हो जाएगा, वो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसकी रिसर्च आपको प्री के बाद ना करनी पड़े, इसलिए आप साथ में ही थोड़ा देख के चलो 3-4 महीने में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, और जो उनको मतलब आप उनके बुलेट्स पॉइंट बना के चलो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये सारे रिसोर्सेज थे। अब आपको रिसोर्सेज पता है, आपने एग्ज़ाम समझ लिया, सो अब आपको शुरू कैसे करना है, बिगिनिंग कैसे करनी है। अगर आप प्री से पहले 4 से 5 मंथ्स पहले, 5 मंथ्स पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए 4 to 5 आवर्स पढ़ना इनफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप इजीली काम कर सकते हो उसके ऊपर। ज़रूरी नहीं आपको, जो लोग बोलते हैं कि 14 आवर्स 18 आवर्स पढ़ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ऐसा इतना ही कर सकते हो आप। कंटिन्यूस आपको परसिवरेंस रखनी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी रखनी ज़रूरी है। सो आप इजी स्टार्ट करो 4-5 आवर से, फिर जैसे जैसे प्री पास आता जा रहा है आप अपना जो सीटिंग आवर्स हैं वो बढ़ा सकते हो, 6 to 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स। 10 आवर्स सफिशेंट है लास्ट तक, लास्ट में अपने आप ही आपको हो जाएगा कि आप 10 आवर्स दे रहे हो डेली का, जब आपका प्री पास आएगा या मेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपने आप सेटिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में बर्डन मत लो, 2 से 3 आवर, फिर ऐसे ऐसे 3 से 4 ऐसे बढ़ाते चलो, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा अपने आप होता जाएगा। सो आवर्स की टेंशन मत लो कि कितने घंटे पढ़ना है एंड ऑल, और एफर्ट्स पे ध्यान दो। कोई भी अटैम्प्ट हो, फर्स्ट टाइम मैंने किया है, बहुत लोगों ने किया है, तो ये एक्सपीरियंस है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ एफर्ट्स की बात है। ये नहीं है कि कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है उसका नहीं हुआ तो आप कैसे कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एफर्ट्स मैटर करते हैं, उनका किस वजह से नहीं हुआ एग्ज़ाम के दिन, हो सकता है क्या सोच रहे हो वो, या फिर कुछ भी रीज़न रह सकता है। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आप अपने एफर्ट्स पे, अपने स्ट्रेटजी पे, खुद पे बिलीव करके चलो। सो ऑब्वियसली बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम को अच्छे से समझो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, सब चीज़ें हो जाती है। सो स्टार्टिंग के आप 30 to 40 डेज़ जब आप बिगनिंग करोगे, स्टार्टिंग में आप वही जो मैंने बताया वीडियोस देखोगे, जो अड्डा की बुक्स हैं उनसे बेसिक्स करोगे, रीजनिंग के जो मिसलेनियस टॉपिक्स है लाइक ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन लर्निंग, ये सब काफ़ी एक बार बेसिक्स एक बार करने की ज़रूरत है। इसके बाद जब आप मॉक्स में करोगे तो आपकी रिवीजन चलती रहेगी, इनको बार बार करने की या डेली करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े टाइम बाद इनके क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर एक बार करके छोड़ भी दोगे, मतलब अच्छे से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो मैंने बुक बताई, तो आपको ज़्यादा एक बार ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ में। पर जो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है वो है पजल। पजल आपको डेली 3 to 5 पजल, स्टार्टिंग में आप 3 स्टार्ट कर सकते हो, बट धीरे धीरे इसको 5 पर लेके आना। डेली की 3 to 5 पजल आप ऑन एन एवरेज 4 पजल या 5 पजल लेके चलो, वो आपको सोल्व करनी है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, जब आप बेसिक्स क्लियर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कैसे किस पजल को करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, जैसे कि फ्लोर बेस्ड है तो आप उसमें कैसे किस चीज़ को कौन से वेरिएबल को कहाँ लोगे, कैसे आपने बनाना है, या फिर सर्कल में कैसे कहाँ किसको बैठाना है। एक फॉर्मेट होता है, जो जब आप खाली फॉर्मेट बना रहे हो वेरिएबल प्लेस करने से पहले, उन चीज़ों को समझ रहे हो तब आप आराम से करो, बेसिक्स के उस पर करो। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बुक भी जब आप कर रहे हो तभी आप साथ में स्टॉप वॉच लगा के करो।
मॉक टेस्ट दोगे, चैप्टर टेस्ट दोगे या सेक्शनल टेस्ट दोगे, तब तो टाइमर अपने आप ही जो आपका कंप्यूटर है लैपटॉप है उसमें चलता रहेगा साथ में साइड पर, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप बुक से भी कर रहे हो तब भी आप धीरे धीरे एक टाइम के बाद जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं तब आप स्टॉप वॉच से करो। बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो काफ़ी, अगर आप आता सबको है वो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, वही पजल 10 मिनट में कोई बना लेगा या 15 मिनट में कोई बना लेगा, बट आपको वो 4 से 5 मिनट में मैक्सिमम बनानी ही बनानी है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। प्री की पजल इतनी ही होती है, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगनी चाहिए उसमें। सो यही है कि आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स क्लियर करने हैं, बुक से करो एक बार, उसके प्रीवियस ईयर में बुक में प्रीवियस ईयर क्या वो करो, फिर प्रैक्टिस सेट्स करो हर चैप्टर के। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही, अगर आप 4 to 5 पजल्स कर रहे हो तो 1 से 1.5 महीना लगेगा और आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं पजल सोल्व कर सकता हूँ। अदरवाइज स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इतना बड़ा स्टैंजा है और इसको 5 मिनट में सोल्व भी करना थोड़ा लगता है, बट उसमें उस टाइम हार मत मानना, एक बार आप लगे रहना, हो जाएगा, आराम से होगा। सो ये था रीजनिंग का। क्वांट में आप सारी वीडियोस देख लेना, स्टार्टिंग में अपने अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं 10-12 चैप्टर हैं वो, उन सबको क्लियर कर लेना, जिसमें इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन ये सारे फेवरेट टॉपिक्स हैं उनके, जो आपको करने सारे चैप्टर्स हैं, बट आप जैसे मॉक्स दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इनके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो आप वो सब करोगे, उनके वीडियोस देखोगे, वीडियोस के साथ टेस्ट भी हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो प्रैक्टिस करोगे आप, या फिर आपके पास कोई बुक है तो बेटर है, ठीक है उसको भी साथ में कर लेना, बट इसमें भी वही कहूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो टाइमर के साथ करनी है। नहीं, आप सोल्व तो वही है, वो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, बट आपके पास ऑन एन एवरेज 40 सेकेंड्स होती है, तो आपको 40 सेकेंड्स में डिसाइड भी करना है कि क्वेश्चन स्किप करना है या करना है। करना है तो आपको जो वीडियोस बताइए उसमें अच्छे से बेसिक से कराते हैं, मतलब तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सोल्व होने लायक है, तो आप फटाफट करोगे। तो टाइमर के साथ जितनी हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले स्टार्टिंग से बर्डन नहीं लेना कि 40 सेकंड में नहीं हो रहा, 1 मिनट लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं, तो आप आराम से करो उसको, अपने बेसिक्स क्लियर करो 1-1.5 महीने पहले। इंग्लिश में भी आप यही है, एस पी बख्शी के जो रूल्स हैं वो पढ़ लो 1-1.5 महीने सारे। ग्रामर की किसी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, या कोर्स में भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पे, वो वीडियोस देख लो और अपने रूल्स अच्छे से कर लो और अपनी हैबिट बना लो। 1-1.5 महीने में आराम से बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है न्यूज़पेपर रीडिंग की। जो मैंने बताए हैं पेजेस वो पढ़ो अच्छे से, 2-3 आर्टिकल तो आराम से पढ़ो कम से कम न्यूज़पेपर के, एक फ्रंट का पढ़ लिया कोई, या फ्रंट के तो ज़्यादा ही पढ़े जाते हैं, एक एडिटोरियल पक्का पढ़ना ही है, इकोनॉमी के भी 1-2 पढ़ लो। तो जस्ट रीड, आधा घंटा या पौना घंटा आराम से रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करते जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तब भी रीड करते जाओ, जो वर्ड नहीं आ रहे उनको अंडरलाइन करो, बाद में सर्च करो। 1-2 वीक के बाद अपने आप सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, सो नॉट अ बिग इशू। उसके बाद वही बैंकिंग का भी मैंने बता दिया कैसे करना है। अब ये जो टाइम था 1-1.5 महीना, उसमें आप 8 से 10 दिन या 1 वीक में भी एक टेस्ट जरूर दोगे, मॉक टेस्ट जरूर दोगे आप, ताकि आपको पता लगे कि जो आप कर रहे हो वो कहाँ कहाँ काम आ रहा है और किस किस चीज़ों में अभी और ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कहना कि पहले सिलेबस कर लें फिर मॉक्स ही लगाएंगे फिर टेस्ट ही देंगे, नहीं। आप हो सकता है डिमोटिवेट भी हो सकते हो, बीच में छोड़ने का भी दिल कर सकता है कि 1-1.5 महीना हो गया पता नहीं कैसे। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है मोटिवेट होगे, आपको अपनी कमियां पता लगेगी, अभी हाँ ये भी बाकी है, अभी ये भी करना है, अभी स्कोर इतना ही है, इसको डबल करना है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका 100 में से 30 आ रहा है तो आप मान के चलो कि अगर टेक्स्ट बुक पे हो आप, तो आपका 70 के अराउंड आना ही चाहिए। सो आपको लगेगा कि डबल करना है, तो उसमें आपकी तैयारी थोड़ा और जोश पकड़ेगी। तो टेस्ट ज़रूर देना है, हफ्ते में दे लो चाहे, बट स्टार्टिंग से ही आदत बना के चलेंगे कि मॉक टेस्ट काफ़ी सारे होंगे, इतने परचेज आपने 2 भी कर लिए तो बहुत सारे होंगे, वो ख़त्म ही नहीं होंगे जब तक आपका फ्री होगा। सो मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, बीच बीच में चैप्टर टेस्ट देते रहो, टाइमर के साथ सेक्शनल टेस्ट देते रहो। 1-1.5 महीना हो गया, उसके बाद आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, आपने नोट्स बना लिए अच्छे से मैथ्स के। आप हर वीडियोज़ के नोट्स बनाना सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि बार बार वो वीडियोज़ नहीं देखी जाती, भूल जाओगे। सो वीडियोज़ के पक्के से नोट्स बनाने हैं। रीजनिंग के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हो सके जैसे कुछ साइलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसके थोड़े से आप होते हैं कुछ उसके वेन डायग्राम्स वगैरह, वो बार बार रिवाइज वीडियो में नहीं हो सकते, तो उनके जैसे ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं उनके आप अपने उसमें अपने अनुसार जो भी है आप नोट्स बना के रख लो, कि जिस जो चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ इसका मेरे को दोबारा
जो पढ़ सकती है रिवाइज़ करने की उनके कर लो, अदरवाइज़ उसमें बेसिक से ही चैप्टर होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश के भी आपको, आपका मन है तो आप रूल्स के आप लिख के रख सकते हो, अदरवाइज़ आप एक दो बार पढ़ोगे एस पी बख्शी के रूल्स को तो ऑटोमेटिकली वो रिवाइज हो जाएंगे। और जब आप एडिटोरियल वगैरह भी पढ़ रहे होगे ना, तब भी आपको पता लगेगा लाइन टू लाइन कि हाँ यहाँ ग्रामर का ये रूल यूज़ हो रहा है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब आपके 30-40 डेज हो गए तब आप रिवीजन करोगे चैप्टर। अब जो टेस्ट मॉक टेस्ट आप हफ्ते 10 दिन में दे रहे थे, अब आपको 2 से 3 दिन में देना। वो अल्टरनेट भी कर सकते हो, लाइक 2 दिन में एक बार टेक्स्ट बुक का दे लिया, फिर ग्रेड अप का दे लिया। सो आप ऐसे चलना है आपको। जब तक आप टेस्ट देते रहोगे ना, बैंकिंग यही है, आपको 4 to 5 मंथ्स जब स्टार्ट कर दी तो रुकना नहीं है बीच में एक दिन भी। अगर आपने एक दिन भी या 2 दिन भी पजल सोल्व नहीं की, तो आप तीसरे दिन जब करने जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप ये खुद से करके भी देख सकते हो। सो छोड़ना नहीं है, एक बार शुरू हो गए सो आप लेके चलना आपको, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता। प्रीलिम्स के बाद अपने आप वैसे ही हो जाएगा कि अब प्रीलिम्स तक आ गए हैं तो आगे भी करना ही है। सो जब प्रीलिम्स होने तक आप डेली पढ़ोगे, मतलब डेली आपने वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। डेली जो चीज़ें करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। DI 2 जरूर सोल्व करनी है प्री के लिए, एक मेंस लेवल की DI, वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाली जो बुक बताई है मैंने उसमें मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो टेस्ट सीरीज़ है उनमें भी होती हैं, या फिर किसी भी साइट पे जाके सर्च कर लेना। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, Adda24 है, Adda24/7, ओलिवर बोर्ड है, या फिर गाइडली है जो IBPS गाइड का ही है, और टेक्स्ट बुक और ग्रेडर मैंने बताए। ये 4-5 और भी हैं। इसके अलावा आप थोड़ा रिसर्च करो, इस एग्ज़ाम के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जो मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ उनको भी आप कंफर्म करो, आपको अच्छा लगता है तो वो करो, अदरवाइज़ और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। सो आप इस टाइम में यही करोगे, 2 DI, एक मेंस की DI। इसके अलावा पजल्स आपको 4 to 5 डेली करनी है, और इंग्लिश में एक एडिटोरियल करना है, और ग्रामर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो आप चैप्टर वाइज। इसके अलावा मॉक्स में भी इंग्लिश की प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। हाँ, जो करंट अफेयर्स है उसमें आप डेली पढ़ोगे तो अफेयर्स क्लाउड के अंदर भी है और गाइडली के अंदर भी है, आप डेली क्विज भी होती है उसमें, तो आप गो उससे एक बार आपने पढ़ लिया उससे गो थ्रू हो जाना, आपके जो करंट्स है वो रिवाइज हो जाएंगे उस दिन के। सो आप वो डेली बेसिस पे रिवाइज होते रहेंगे। और जब मॉक्स में आएंगे, जब आप मेंस के मॉक्स दोगे या फिर अलग से भी क्विजेज होती हैं, क्विज होती है, डेली क्विज होती है करंट अफेयर्स की, वो देते रहोगे तो वो भी अपने आप रिवाइज होते रहेंगे। हाँ, डेली क्विजेज ये जितने प्लेटफॉर्म मैंने बाकी बताए उन पर भी डेली क्विजेज होती है जो फ्री होती है। सो आप उनको जाके रेगुलर बेसिस पे अगर आप किसी दिन नहीं कर पाए, पजल्स नहीं कर पाए, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए किसी सब्जेक्ट को, तो आप उस दिन पजल सोल्व क्विजेज सोल्व कर लो। क्विजेज वो होती है जैसे 10 मिनट की होती है 15 क्वेश्चन, या फिर 5 मिनट की होती है 10 क्वेश्चन, ऐसे छोटी छोटी क्विजेज होती हैं। उस दिन आप वो लगा लो 4-5, उसमें वो मिक्स्ड भी होती है या फिर सब्जेक्ट वाइज भी होती है, करंट अफेयर्स की अलग से भी होती है। सो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, आपको एक आइडिया हमेशा रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और मैं ऐसे क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्वांट के अंदर सिंप्लीफिकेशन सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक की आप जनरल एक बार बेसिक्स करके और मॉक्स में भी कर सकते हो, और जनरल प्रैक्टिस चलते रहने देना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप, ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर पकड़ लिया और उसके 100 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन करोगे फिर दूसरा पकड़ोगे, ऐसे नहीं करना। आप ऐसे करोगे तो पहले वाला चैप्टर भूल जाओगे। इससे अच्छा आपको सारे चैप्टर्स की साथ में प्रैक्टिस करनी है। लाइक आपने बेसिक्स कर लिए, उस टाइम पे आपने चैप्टर टेस्ट किए हर चैप्टर के, उसके बाद जब आप दोबारा से करोगे तो आपने मिक्स्ड लेके चलना है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 10-15 क्वेश्चन या फिर जितने भी हैं 20-30 क्वेश्चन कर लिए, इनफ है वो हर चैप्टर के। जो बैंकिंग में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लिया आपने टॉपिक वाइज, फिर आप मिक्स लेके चलो। अगर आप एक एक चैप्टर पे लगे रहे तो वो ना तो टाइम वेस्ट होगा, आपको पता ही नहीं लगा कितने टाइम में आप क्वेश्चन कर रहे हो, और साथ में मिक्स करना काफ़ी बेटर रहेगा। तो आप सारे चैप्टर्स की साथ में क्वेश्चंस करना, जो कि बेस्ट मॉक्स के अंदर ही होंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। इसके बाद पजल बता दी मैंने, रीजनिंग के अंदर पजल करनी है। इसके साथ साथ सिलोगिज्म के भी डेली करते रहना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मिसलेनियस में भी जो आएंगे ही आएंगे प्री के अंदर। मेंस में भी इनकी काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। और इंग्लिश का भी बोल दिया मैंने क्या क्या करना है डेली बेसिस पे। इसके अलावा
जैसे जैसे आगे बिल्कुल प्री के पास आ रहे हो तो फिर आप मॉक्स डेली देने लग जाओ, बिल्कुल उसको रिवाइज करो और मॉक्स दो। मैंने जब मॉक्स मैंने एसबीआई का दिया था तब मेरा 45th, जहाँ मैं जब मैं एसबीआई के एग्ज़ाम में बैठा था तो 45th टाइम बैठ रहा था। घर पे मैं दे चुका था इतने सारे उस एसबीआई के टेस्ट, मॉक टेस्ट, और आईबीपीएस का मेरा 47 कुछ था ऐसे। तो नियर अबाउट आप 50 कम से कम मान के चलो, इतने आप जा रहे हो तो आप काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। इस बैंकिंग के अंदर क्वेश्चन करने के बजाय क्वेश्चन स्किप करना आना बहुत ज़रूरी है, कि आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना लगाओ, उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आपको समझ में आएगा कि नहीं हो रहा तो आप उसको स्किप करना, वो मेंटेलिटी बनाना वो बहुत ज़रूरी है। घर पे उस अपने माइंड को ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है, वरना वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पैनिक होना ऑब्वियस है, वहाँ पैनिक होगे, बिल्कुल होगे। तो उस टाइम पे उस पैनिक ना हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको घर पे काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको मॉक्स देते रहना है। डिमोटिवेट नहीं होना जितने भी कम नंबर आए, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना कि ज़्यादा नंबर आ रहे हैं हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होना। न्यूट्रल रहो, टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस ज़रूरी है बार बार, यही सब है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में जब आप मेंस की बात करो तो एक ग्रामरली नाम की ऐप है, आप सिंपली नोट पैड में लिख के या फिर ग्रामरली ऐप पर भी टाइप करके आप अपने ऐसे और लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बता देता है कि ग्रामेटिकल क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो भी। सो यही आप 4-5 महीने पहले स्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया पहले बेसिक्स करो, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू रहना आपने। स्टार्टिंग आवर्स कम रखो, चाहे 3 to 5, उसके बाद आप 6 to 8 अपने एवरेज रखो कि आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा इतने आवर्स आप दे रहे हो। उसके अलावा आपको मॉक्स देते रहने हैं टाइम टू टाइम, और परसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल, और अपने आप पर बिलीव करना है, कर जाओगे, एफर्ट्स मैटर करते हैं। और करंट्स जो है वो 4 मंथ्स के बिल्कुल अच्छे से कर लेना, बाकी 5 to 6 मंथ्स के भी चल जाएंगे। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट वो है कि आप कोशिश करो, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब काफ़ी कम है, तो आप जो भी एग्ज़ाम दिखे, ये काफ़ी इस एग्ज़ाम का काफ़ी शेड्यूल काफ़ी अच्छा है, जिस टाइम पे बोलते हैं उस टाइम पे एग्ज़ाम भी होते हैं, सब टाइम टू टाइम होता है, तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और इसकी तैयारी करो। और गर्ल्स के लिए भी कहूँगा कि पहले ही इंडिपेंडेंट होने की सोचो। ये एग्ज़ाम बैंकिंग एग्ज़ाम्स में वैसे भी 60% कैंडिडेट्स जो थे वो गर्ल्स होती थी, मैं जब देने जाता था अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो। सो काफ़ी अच्छा है, बट पहले इंडिपेंडेंट होने की सोचो, उसके बाद कुछ भी अरेंज्ड मर्डर या अरेंज मैरिज एक ही बात है, वो सब करने की बजाय अपना पहले स्टैंड लो। और बाकी तो है सब सही है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो तैयारी कर सकते हो आप अच्छे से एक से कम की। बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें भी आप अपने इश्यूज डाल सकते हो, कोशिश करूँगा मैं सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, गुड डे।